अभी हमने लिबरलाइजेशन पढ़ लिया था। उससे नेक्स्ट है ये ना, छोटा सा एक बस मीनिंग याद रखना आपको। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसको बोलते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करती है? ये ना प्रमोट करती है। प्रमोट का मतलब एक तरह से हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है? ये उन लोगों की हेल्प करती है जो बिज़नेस करना चाहते हैं। कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं? जो लोग ना किसी दूसरे देश में जाके व्यापार करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करती है ये। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम ही मतलब दूसरों की हेल्प करना होता है। इनका क्या काम होता है? ये जो है, मान लो किसी को हेल्प चाहिए, कोई अपना बिजनेस, मान लो इंडिया वाला बंदा है, वो अमेरिका में बिजनेस करना चाहता है, या कोई यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है इंडिया में, तो उनकी हेल्प करना, सपोर्ट करना उनको, ये काम करते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपको मीनिंग याद रखना है बस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज expected to play an important role in the contest of globalization of the economy. What is supposed to adopt? It is supposed to promote free trade in the मार्केट। मतलब आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो इनकी हेल्प से, बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर्स एंड बाय रिमूविंग नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब ये बैरियर्स जो होती हैं, पाबंदियाँ जो लगी होती हैं, उन सबको दूर करने का इनका काम होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। ज़्यादा आपको, वैसे तो बहुत सारा है इसके बारे में, लेकिन इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ये, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग लिख लेना बस। उसके बाद है आपका अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ये भी नहीं ज़रूरत। इससे नेक्स्ट पेज है, हाँ ये है, ये क्वेश्चन बन रहा है आपका। LPG पॉलिसी, जो LPG मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जो आपको मैंने पढ़ाया था। L का मतलब लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, एंड G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। ये LPG पॉलिसी है, जो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट का मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ा? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है पॉलिसी तो बना दी, पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो ये इम्पैक्ट आपको लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है ए वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट का मतलब होता है, वाइब्रेशन वर्ड सुना होगा आपने। वाइब्रेशन का मतलब कंपन, या एक तरह से जान आ जाना किसी चीज़ में। हमारी इंडियन इकोनॉमी ना थोड़ी सी डल थी, मतलब हमारी जो इकोनॉमी जो है वो बहुत ही डाउन वे में थी। तो इससे जब ये आया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जब ये सिस्टम क्रिएट हुआ, तो वाइब्रेंट मतलब एक्टिविटी आ गई इकोनॉमी में। Indian economy has definitely become a more vibrant economy. Overall level of economic activity has been definitely picked up after the इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिसी। मतलब इन पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के बाद वाइब्रेंट इकोनॉमी आ गई। बस ये आपकी सेकंड जो लाइन है वो, उसके बाद जो है आपका, ये आपको सेंड कर लेना। मतलब ये इतना ही लिख लेना आपको। दूसरी लाइन जहाँ पे ख़त्म होती है, ओवरऑल वाली लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है ना, वहाँ तक बस ये निशान भी लगा हुआ है, देखो वहाँ तक आप लिख लेना बस। सेकंड है ए स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। स्टिमुलेंस का मतलब होता है उनको एक ताकत मिल गई। LPG पॉलिसी हैज़ worked as a great stimulant to industrial production in the Indian economy. Presently, industrial production is hovering around 10%, which is big jump from the pre-91 level. मतलब 91 से पहले इतना इंडस्ट्रियल सिस्टम नहीं होता था, हमारी फैक्ट्रीज बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे ये फैक्ट्रीज क्या हो गई, बढ़ती गई। नेक्स्ट है आपका ये थर्ड पॉइंट, ए चेक ऑन फिजिकल डेफिशिट। फिजिकल डेफिशिट का मतलब होता है एक तरह से हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी ना। फिजिकल डेफिशिट का मतलब हमने जो बाहर का पैसा देना था, बाहर के लोगों को पैसा देना था, वो पैसा हम जो है वो कंट्रोल में आ गया। मतलब हमको ज़्यादा नहीं देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वो व्यापार कर रहे थे, हम भी बाहर जाके व्यापार कर रहे थे, तो हमारे पास इतनी मतलब कमी नहीं थी, हम अच्छे से बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया था।
तो ये बहुत अच्छा हुआ, किसी भी देश के लिए ये बेनिफिशियल होता है। फोर्थ पॉइंट भी कर लेना, ए चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब मंदी जो है वो कम हो गई। देखो कोई देश अगर बाहर जाके व्यापार करेगा तो वो मंदी का सिस्टम जो है वो कम हो जाता है। मंदी कम हो गई, जो प्रोडक्ट थे वो बिकने स्टार्ट हो गए सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम तैयार हो गया। तो वो जो है, ये जो आपके जो प्रोडक्ट थे, इन प्रोडक्ट्स को रेंज मिल गई, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने स्टार्ट हो गए, परसेंटेज बढ़ गई, मतलब 5.3 से 6.9% तक हो गया सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना है बस, मतलब 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। एक्सक्यूज सर। हाँ जी बोलो। सर ये थर्ड पॉइंट कहाँ तक कंप्लीट ही करना है? एक मिनट, थर्ड पॉइंट ये निशान लगा हुआ है रेवेन्यू, रेवेन्यू तक। और फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट तो पूरा करना पड़ेगा आपको। ओके सर। ठीक। हाँ जी, अगला है, देखो ये वैसे तो 9 पॉइंट हैं, इतने अपने करने नहीं है। एक और है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। नेगेटिव इम्पैक्ट देखो, एलपीजी पॉलिसी आई तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आई, लेकिन इसके पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव प्रभाव भी पड़े, मतलब नेगेटिव सिस्टम भी तैयार हो गया। लोगों ने इसको नेगेटिव लिया और कई जगह पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो फर्स्ट है नेगेटिव, नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट कर दिया इन्होंने। नेगलेक्ट का मतलब है कि एग्रीकल्चर के बारे में इन्होंने ज़्यादा सोचा ही नहीं, ज़्यादा तो इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दिया, भाई फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, फैक्ट्रियाँ ही किसी देश को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग जो हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो एग्रीकल्चर को इतना इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट था। तो पहला पॉइंट ये करना आपको। अगला देखो, हाँ सेकंड पॉइंट देखो, इजी है ये भी, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। अर्बन और रूरल एरिया के बारे में आपने सुना होगा। अर्बन एरिया कौन सा होता है? अर्बन एरिया वो होता है जहाँ पे शहरी मतलब लोग रहते हैं, और रूरल एरिया वो होता है जहाँ पे ग्रामीण लोग रहते हैं। तो इन्होंने ना एलपीजी पॉलिसी में ज़्यादातर अर्बन एरिया के बारे में सोचा, मतलब जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी उनको ज़्यादा फोकस किया। जो रूरल एरिया की छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी या छोटी छोटी कंपनी थी, उनके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, मतलब बहुत कम सोचा। तो ये भी इनकी नेगेटिव पॉइंट था, तो ये आपने कर लेना। फिफ्थ पॉइंट है, सीधा फिफ्थ पे आ जाओ, मतलब ये वाला पॉइंट मैं बता देता हूँ, निशान लगा हुआ है एरियाज तक, सेकंड पॉइंट कर लेना। फोर्थ नहीं करना, थर्ड नहीं करना, फिफ्थ पे आ जाओ, कल्चर इरोजन। कल्चर इरोजन का मतलब क्या होता है? कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की गई। देखो इन्होंने, देखो बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से इंडिया में आई, तो हमारा इंडियन प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो गई। उससे क्या हुआ, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हाथ करगा हाथ से काम करने वाले व्यापारी जो कलाकार हैं, उनको बहुत दिक्कत हुई, मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ग्लोबलाइजेशन देखो, कल्चर हमारे इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर है ना, उसको उसने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। आजकल आपको पता होगा, आजकल जो लोग हैं वो जो ये बाहरी विदेशी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडियन चीज़ों को इतना पसंद नहीं करते। तो ये हुआ, कल्चर इरोजन हमारे देश में हुआ। ये आपने करना है। अगले पेज है, एक मिनट, ये निशान लगा हुआ है, फैमिली और द सोसाइटी तक करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको करना है, शायद ये चैप्टर हो गया ख़त्म। तो ये आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना बस। तो